वेलकम बच्चों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मैथ्स के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों कि नॉट डिफाइंड किसे बोलते हैं, जिसे हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं। नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इनफाइनाइट जो वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे कंप्लीटली दो टर्म के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये नॉट डिफाइंड, ये जो अनडिफाइंड है वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों इसको समझने के लिए हम लोग बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम लोग किसी भी नंबर से ज़ीरो को डिवाइड कर दे, अगर हम लोग किसी भी नंबर से ज़ीरो को डिवाइड कर दे तो जो रिजल्ट मिलता है वो नॉट डिफाइंड होता है, जिसको हम लोग अनडिफाइंड भी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में कभी भी हमको स्कूल में नहीं बताया गया है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों इसका मतलब समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि डिवीज़न वर्ड का मतलब क्या होता है। तो डिवीज़न वर्ड का मतलब जो होता है बच्चों वो मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा सा जुड़ा हुआ होता है। मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स में टोटल 4 प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको शायद बताया था। अगर आपको वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वो वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन पहले इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीटली देख लें। तो बच्चों डिवीज़न जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ टर्म है। देखो कैसे, जैसे मान लो हमको बोला गया है 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, 12 अपॉन 3, 12 अपॉन 3 या 12 डिवाइडेड बाई 3, दोनों का मतलब एक ही होता है, लिखने का तरीका बस थोड़ा सा अलग है। तो ये तो 12 डिवाइडेड बाई 3 है, उसका मतलब क्या है। तो बच्चों इसमें देखिए जो डिनोमिनेटर में जो नंबर दिख रहा होगा, जो 3 दिख रहा है, उस 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 12 के बराबर हो जाए, ये इसका मतलब है। यानी 12 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब ये है कि 3 में एक ऐसा नंबर बताओ कि जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं कि वो 12 के बराबर हो जाए। तो बच्चों हमको पता है कि 3 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 12 के बराबर हो जाता है। इसीलिए 12 डिवाइडेड बाई 3 जो होता है बच्चों वो 4 के बराबर होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमको बोला गया 6 डिवाइडेड बाई 2 या 6 अपॉन 2, यानी कि 2 में मैं क्या नंबर ऐसा मल्टीप्लाई कर दूं कि वो किसके बराबर हो जाए, 6 के बराबर हो जाए। सॉरी, 2 में मैं क्या नंबर ऐसा मल्टीप्लाई कर दूं कि वो 6 के बराबर हो जाए। तो हमारे पास एक नंबर है, क्या है वो नंबर, वो है 3। 2 में मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 6 के बराबर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, 5 अपॉन 2। अब मेरे को ये बताइए कि 2 में मैं क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि वो 5 के बराबर हो जाए। तो 2 में क्या नंबर मल्टीप्लाई करो, वो नंबर हमको नेचुरल नंबर में नहीं मिलता है, इसीलिए एक नया प्रकार का नंबर बनाया गया बच्चों, डेसिमल नंबर। और 2 में मैं अगर 2.5 को मल्टीप्लाई करूं तो वो 5 के बराबर हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, अगर हमको डिवाइड वर्ड का मतलब समझना है तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के बारे में जरूर पता होना चाहिए। यानी कि जो भी चीज़ नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है उसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि वो न्यूमरेटर के बराबर आ जाए। यही होता है बच्चों डिवीज़न का मतलब, यही होता है डिवीज़न का मतलब, ये है एक्चुअल में डिवीज़न का मतलब। तो अब मेरे को बताओ बच्चों, अगर मान लो मेरे को लिखा है 1 डिवाइडेड बाई 0, यानी 1 अपॉन 0। अब मेरे को ये बताइए बच्चों कि 0 में एक ऐसा नंबर बताइए जिसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि वो 1 के बराबर हो जाए। आपको ऐसा नंबर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 0 में मैं किसी भी नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 0 में आप 1000 मल्टीप्लाई कर दे, 1000 मल्टीप्लाई कर दे, 2000 मल्टीप्लाई कर दे, 10,000 मल्टीप्लाई कर दे, वो हमेशा किसके बराबर हो जाता है बच्चों, 0 के बराबर हो जाता है। यानी दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है बच्चों जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं कि वो 1 के बराबर हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सो 1 अपॉन 0 जो है, इसीलिए बोला गया बच्चों नॉट डिफाइंड है, अनडिफाइंड है, इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। जैसे मान लो हमको बोला गया 16 डिवाइडेड बाई 0, तो 0 में क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि वो 16 के बराबर हो जाए। तो ये नहीं कि 0 में सर 16 को मल्टीप्लाई कर दे तो 16 हो जाएगा। बच्चों 0 में आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो 0 के ही बराबर होता है। तो दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 0 से मल्टीप्लाई करने पर 16 ले आए, इसीलिए 16 अपॉन 0 भी नॉट डिफाइन है।
32/0 अगर करेंगे तो भी वो नॉट डिफाइन है, 1000/0 करेंगे तो वो भी नॉट डिफाइन है। यानी कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 1000 के बराबर हो जाए, इसीलिए बच्चों ये नॉट डिफाइन है। अच्छा, ये नॉट डिफाइंड वर्ड का मतलब एक और डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। चलिए मान लेते हैं हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है x और एक है y। क्यों इसको नॉट डिफाइन बोला गया है मैं आपको बता रहा हूँ। 1/0 क्यों नॉट डिफाइन है आज तक, क्यों इसको डिफाइन नहीं किया जा रहा है? तो 1/0 सॉरी, अगर मान लो हमारे पास कोई दो नंबर है, एक नंबर है x मान लेते हैं और एक नंबर है y। मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि x और y दोनों बराबर है, x = y। अब मैं काम करता हूं बच्चों, दोनों तरफ इक्वेशन में दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड x का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं। तो अब हमको क्या मिल जाएगा अगर x का मल्टीप्लाई करेंगे? तो एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख जाएगा x² और वहीं पर राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा x × y। अब एक काम और करते हैं बच्चों, दोनों तरफ मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं y², कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 3 बराबर है और दोनों तरफ मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक तरफ 2 आएगा और दूसरी तरफ भी 2 आएगा और दोनों बराबर ही होंगे। यानी कि अगर कोई इक्वेशन में दो क्वांटिटी बराबर हैं तो दोनों में अगर मैं इक्वल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मैं एक तरफ -y² कर दिया, दूसरी तरफ भी मैं -y² कर दिया। अब एक काम करता हूं बच्चों, आपको लेफ्ट हैंड साइड में x² -y² दिख रहा है और राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है? xy -y²। अब एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को मैं फैक्टराइज कर देता हूं। a² - b², हमने पढ़ा है फैक्टराइजेशन a + b × a - b। तो ये क्या हो जाएगा? x + y × x - y। वहीं पर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो बराबर में देखो, मैं दोनों में से y कॉमन निकाल सकता हूं। जब मैं दोनों में से y कॉमन निकाल दूंगा बच्चों तो मेरे को क्या मिलेगा? y ब्रैकेट में मिलेगा x - y। अब एक काम और करते हैं बच्चों, जो x - y लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन को ट्रांसफर करते हैं तो राइट हैंड साइड जाकर के क्या बन जाएगा? डिवीजन बन जाएगा। यानी एक तरफ अब मेरे को मिल गया है x + y = दूसरी तरफ मेरे को क्या मिला है बच्चों? तो दूसरी तरफ मेरे को मिला है y और x - y/x - y। अब देखो बच्चों, मैं x - y और x - y को दोनों को कैंसिल कर सकता हूं, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं बच्चों। अब हमको क्या मिला है इक्वेशन? हमको मिला है x + y = y। अब देखिए बच्चों, x और y तो शुरू से ही बराबर थे, तो जहां पर लेफ्ट हैंड साइड में x दिख रहा है उसकी जगह पर मैं y पुट कर सकता हूं। तो अब देखो, y + y मिलकर के 2y बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, 2y = y। अब y और y को अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो देखो यहां पर मैथमेटिकली चमत्कार हो चुका है। क्या चमत्कार हो चुका है? 2 जो है वो 1 के बराबर आ चुका है। 2 1 के बराबर क्या हो सकता है मैथमेटिक्स में? यहां पर हर मैथमेटिक्स फेल हो जाएगा बच्चों। अब मेरे को बताइए, जरा ध्यान से इस पूरे प्रोसेस को देखिए, यहां पर क्या गलती हुआ है। सबसे बड़ा गलती तो यह हुआ है बच्चों कि देखो, मैंने x - y को ट्रांसफर किया है एक लाइन में और x और y दोनों बराबर थे। अगर x और y दोनों बराबर थे तो x - y क्या होगा? x - y 0 के बराबर हो जाएगा बच्चों। और अगर ये 0 के बराबर है तो मैं नीचे में 0 लेकर जा चुका हूं, और अगर मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दूं तो वो तो नॉट डिफाइन होता है बच्चों। इस पूरे लाइन में सिर्फ एक ही मिस्टेक है, ये वाली जगह पर। और ये चमत्कार आप लोगों को इंटरनेट में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए इसमें क्या गलत है। तो इसमें सबसे मेन जगह गलत तो यहीं पर है कि x - y जो है उसको आप ट्रांसफर कर दिए, जबकि x और y दोनों बराबर थे, और x में से y को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो वो बच्चों 0 के बराबर हो जाएगा और किसी भी नंबर के नीचे में 0 नहीं आ सकता। बच्चों एक बार, सिर्फ एक बार अगर आप ये डिफाइन कर दे कि 1/0 क्या हो सकता है, क्या होगा, तो आप मैथमेटिकली कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो, मैंने प्रूफ कर दिया कि 2 जो है वो 1 के बराबर है, और अगर 2 1 के बराबर है तो दोनों तरफ 1 माइनस कर दो बच्चों, आपको क्या मिल जाएगा? 1 = 0 मिल जाएगा, और 1 0 के बराबर भी प्रूफ हो चुका है, जो कि मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बच्चों आज तक हमको बोला गया कि ये है कि 1/0 जो है वो नॉट डिफाइन है। अगर वो एक बार डिफाइन हो जाए ना बच्चों तो मैथमेटिकली आप कुछ भी प्रूफ कर सकते हो। तो ये था नॉट डिफाइन का मतलब। चलिए अब देखते हैं इनफाइनाइट वर्ड का मतलब क्या है। तो ये इनफाइनाइट वर्ड को समझने के लिए बच्चों अब हमको थोड़ा सा समझना ये पड़ेगा कि हमको 1/0 जो है उसको इनफाइनाइट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है?
देखिए ध्यान से सुनना, अगर मैं मान लो 1 में 0.1 का डिवाइड कर दूं, सोचो जरा 1 में अगर मैं 0.1 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिलने वाला है? मेरे को मिलने वाला है 10। 0.1 जो है बच्चों वो 0 के बहुत पास है, वो 0.1 जो है वो 0 के बहुत पास है। चलो एक काम करते हैं, एक और नंबर हम लोग लेते हैं 0.01। ये नंबर थोड़ा और पास हो गया है 0 से। 0.01 जो है वो थोड़ा और पास हो गया 0 से। और अगर मैं 1 से 0.01 को डिवाइड करूं तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 100। वहीं पर बच्चों अगर मैं इस 1 से 0.001 को डिवाइड कर दूं, 0.001 बच्चों थोड़ा और पास है किससे? 0 से, यानी मैं धीरे धीरे 0 के पास जाता जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा हमको 1000। चलिए मान लेते हैं बच्चों मैं 1 को डिवाइड करता हूँ 0.0000001 से। 5 बार 0 लिखा है, फिर 1 लिखा है। 1/0.00000 5 बार 0 है और फिर 1 है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ बच्चों तो क्या आएगा? यहाँ पर आने वाला है 1 और फिर 6 0 आने वाले हैं, यानी इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ये 10 लाख है। देखो मैं धीरे धीरे 0 के जब पास जाते जा रहा हूँ तो मेरी वैल्यू बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो एक दिन जब मैं 0 के पास पहुंच जाऊंगा, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमको पता है कि मैं जैसे 0 के पास जाते जा रहा हूं मेरी वैल्यू बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और ये जो सबसे बड़ी वैल्यू जो आती है बच्चों उसी को ही हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइट। याद रखेंगे बच्चों, इन्फिनाइट कोई नंबर नहीं है, वो एक थ्योरी है, एक इमेजिनेशन है, वो कोई एक नंबर नहीं है। ये नहीं कि 1/0 जो है वो इन्फिनाइट के बराबर है और इन्फिनाइट कोई एक नंबर है। इन्फिनाइट कोई एक नंबर नहीं है बच्चों, वो एक सिर्फ इमेजिनेशन है। ये बोला जाता है कि इन्फिनाइट, जैसे हमको बोला जाएगा कि दुनिया में जो सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो कई लोग बोलते हैं कि इन्फिनाइट वो नंबर है, जबकि ये गलत है। इन्फिनाइट नंबर ही नहीं होता है, वो सिर्फ एक प्रकार का थ्योरी है। देखो एक प्रकार से और समझो इस बात को, आपने 2 पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा होगा। हमारे पास मान लो प्लेन में 2 पैरेलल लाइन है, तो हमको बोला जाता है बच्चों कि दोनों पैरेलल लाइन कभी भी नहीं टकराते। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि ये टकराएंगे, बताओ कहाँ टकराएंगे? ये टकराएंगे, बताओ कहाँ टकराएंगे? ये टकराएंगे, बताओ कहाँ टकराएंगे? तो मैं बोलूँगा इन्फिनाइट में टकराएंगे, और जाकर पकड़ लीजिए इन्फिनाइट कहाँ पर है। तो इन्फिनाइट के बारे में हमको अभी भी कुछ नहीं पता, ये हमारे इमेजिनेशन से एक कदम ऊपर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, ये कोई नंबर नहीं है। हमको क्या लगता है 1/0 इज इक्वल टू कोई इन्फिनाइट लिख देते हैं तो हम लोग को समझने लग जाते हैं कि ये जो इन्फिनाइट है वो ये कोई एक नंबर है, जबकि ये कोई नंबर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है। आप लोग समझ सकते होंगे शायद जो मैं बोल रहा हूँ कि 1/0 जो है वो इन्फिनाइट के बराबर अगर हम लोग बोलते हैं तो बराबर नहीं है ना। हमको ये पता है कि 1 अगर मैं 0 के जैसे जैसे पास जाते जाऊंगा वैसे वैसे मेरा क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, तो एक समय इतना बड़ा नंबर आने वाला है। और वो इतना बड़ा नंबर क्या होगा? तो बोला जाता है कि इन्फिनाइट वो इतना बड़ा नंबर होगा, जबकि इन्फिनाइट वो नंबर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है। तो आप इन्फिनाइट वर्ड का भी कई जगह पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और नॉट डिफाइन का वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे